बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान पान होमियो केयर सेंटर गुजरांवाला में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा होम्योपैथिक मेडिसिन बेरब्रस वेलग्रेस। चूँकि पथरियों पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, पथरियों पे सबसे ज़्यादा जिस मेडिसिन ने शोहरत हासिल की है वो किडनीज़ की पथरी हो या गाल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है बेरब्रस वेलग्रेस। बेरब्रस वेलग्रेस होम्योपैथिक में स्टोन में सबसे आला और सबसे बेहतरीन, यानी समझ लें कि पथरियों के लिए, स्टोन के लिए ये ऑलराउंडर मेडिसिन है। ये गुर्दों की पथरियों में इसने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की है। अगर दाएं गुर्दे में इधर या इधर, दाएं गुर्दे में वो दर्द है या बाएं में गुर्दे में दर्द हो, तो सबसे पहली जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है बेरब्रस वेलग्रेस। बेरब्रस वेलग्रेस की ख़ास जो अलामात हैं वो चीरने फाड़ने वाली दर्द, यकदम तेज़ दर्द शुरू हो, मरीज़ दौरा हो जाए, ऐसे जिसको लोट पोट कहते हैं, बेहोशी की तरफ जा रहा हो, यकदम तबीयत ख़राब हो। और इसके साथ एक ख़ास इसकी अलामत होती है बेरब्रस वेलग्रेस की, कि बेरब्रस वेलग्रेस की गुर्दे की दर्द के साथ साथ पेशेंट को हमेशा उल्टियाँ, अबाक और इस तरह की कैफियत हो जाती है, तबीयत यकदम ख़राब होती है, साथ पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। और इसकी पथरियों की वजह से अगर गुर्दे में दर्द हो, साथ मसाने में दर्द हो, पेशाब की नाली में दर्द हो या जलन हो, पेशाब करते वक्त, पेशाब से पहले या पेशाब करने के बाद अगर जलन और दर्द हो, तो सबसे बेहतरीन और सबसे आला मेडिसिन होती है बेरब्रस वेलग्रेस। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि होम्योपैथिक में किसी भी ख़ास मर्ज़ की कोई ख़ास मेडिसिन नहीं होती। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि होम्योपैथिक मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज होता है। हर पेशेंट की मेडिसिन मुख्तलिफ होती है। ये पैथी, होम्योपैथी जो है, ये पैथी ऐसी पैथी है जो मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करती है। हर पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर सिस्टम मुख्तलिफ होता है। हर मर्ज़ की मेडिसिन मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि अगर आपके गाल में स्टोन है या आपके किडनी में स्टोन है, गुर्दे में या अगर पित्ते में पथरियां हैं, तो ये नहीं कि हर एक की बेरब्रस ही मेडिसिन है। बेरब्रस के साथ साथ जो मजाजी मरीज की अलामत हैं वो सबसे ज़रूरी हैं। अब चूँकि बेरब्रस पे बात चल रही है, बेरब्रस अमूमी तौर पर आम लोग, बाज़ डॉक्टर हज़रात या बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर ना होने के बावजूद भी धड़ाधड़ लोगों को लिख के देते हैं मेडिसिन, और लोग बड़े धड़ल्ले से उनकी लिखी हुई मेडिसिन खा रहे हैं कि होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये भी एक आम सी बात है कि जो बंदे कहते हैं कि होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ क्वालिटियाँ हैं, वो पोटेंसीज हैं। मसलन बाद ये जो अमूमी तौर पर बेरब्रस वेलग्रेस है, ये क्यों में इस्तेमाल होती है, 1x में, क्यों में, मदर टेंचर में इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसकी पोटेंसी 30 आती है, 30 के बाद 200 है, 200 के बाद 1m है, 1m से 10m, फिर 15m भी है, फिर cm है, यानी लाख तक ये पोटेंसियाँ हैं। अगर पोटेंसी में जाएं तो ज़रा साइड इफेक्ट के अमकान कम हो जाते हैं। मदर टेंचर में अगर आप यूज़ करेंगे तो मदर टेंचर में साइड इफेक्ट के बहुत ज़्यादा अमकानात होते हैं। इसलिए हमेशा आपको मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी बॉडी को जानता है कि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपके गुर्दे को प्रॉब्लम है, गुर्दे के साथ अगर मैदा डिस्टर्ब है, मैदे के साथ अगर जिगर का मसला है, जिगर में ब्लड प्रेशर है, ये शुगर है, डॉक्टर तो समझता है हर बात को कि ये हो सकता है ये शुगर को ना कहीं छेड़ दे, अगर शुगर को के साथ साथ ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड प्रेशर को ना छेड़ दे। ये सारे मामला डॉक्टर ने समझने होते हैं। इसलिए मेरी आपसे दोस्तों ये गुजारिश है कि आप कभी भी अपने तौर पर या किसी ऐसे बंदे को जो नहीं जानता
होम्योपैथिक को मेडिसिन का इल्म नहीं है, जिसके पास मटीरिया मेडिका को जो नहीं समझता, उसके कहने पे ऐसे ना करें, बल्कि हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन इस्तेमाल करें। और आजकल तो बड़ी आसानियाँ यूट्यूब पे, ट्विटर पे आपको मिल जाता है। अमूमन प्रोग्रामिंग को किसी भी डॉक्टर का आप प्रोग्राम सुन के ले सकते हैं। मेडिसिन जो आपकी बॉडी के साथ सेट होती हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि किसी पेशेंट की कोई एक मेडिसिन नहीं होती, अलग अलग मेडिसिन होती है। आज मैं बेरब्रस पे बात कर रहा हूँ कि बेरब्रस जो है ये सिर्फ पत्थरियों की मेडिसिन नहीं, अमूमी तौर पर लोगों में मशहूर हुई है बात, आम बात है कि ये पत्थरियों की मेडिसिन है। पत्थरियों की तो ये मेडिसिन है ही, पेशाब की जलन की, रुकावट की, दर्द की, गुर्दे मसाने की, ये सारी चीज़ों के, बल्कि गाल ब्लैडर स्टोन में भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, बड़ी आला मेडिसिन है। और इसके साथ साथ बेरब्रस वल्गरिस बड़ी दूसरे कई ऐसे मसाइल हैं जिन पे बड़ा अच्छा काम करती है। ये हाथों पाँव की सोजिश और दर्द के लिए बड़ी आला मेडिसिन है। जोड़ों की दर्दों के लिए बड़ी शानदार मेडिसिन है। सर दर्द की बड़ी आला मेडिसिन है। और दर्दों की बिलखसूस ऐसे दर्द जो खींचने वाले और गोली लगने वाले दर्द, ऐसे जैसे गोली लगी है या कोई करंट लग गया है, तेजी से जो दर्द आए, उनके लिए ये बड़ी आला मेडिसिन है। और ये फालज की बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। असाबी कमज़ोरी, पेशेंट को फालज हो गया है, पसीने वगैरह रुक गए हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट बार बार पेशेंट पे गशी तारी हो जाती है, इन चीज़ों के लिए भी बेरब्रस वल्गरिस बड़ी आला और बड़ी शानदार मेडिसिन है। जिल्दी अमराज में बड़ा अच्छा काम करती है। जिल्द पर छोटे छोटे जैसे चीचक के दाने होते हैं, सुर्ख रंग के और दाने, और जिनमें सोजिश हो, खारिश हो, पीपस वगैरह पड़ जाए, तो उनके लिए भी ये बड़ी आला मेडिसिन है। और नींद, अगर पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो, जब काम का वक्त हो तो नींद का हमेशा गलबा रहे, सोने लगे तो नींद ना आए, डिस्टर्बेंस बॉडी में, असल में ये डिस्टर्बेंस की बड़ी आला बेहतरीन दवाई है। उसके बाद ये बुखार की भी मेडिसिन है। रात के खाने के बाद लर्जा तारी हो जाता हो, ठंड लगनी शुरू हो जाती हो, पाँव बर्फ बर्फ की तरह ठंडे, और मुंह खुश्क, चिपचिपा, मैदे में दर्द हो, और बार बार मुसलसल कई रोज तक ये बुखार रहे, तो उसकी भी बड़ी आला और बड़ी शानदार मेडिसिन है। और इसके बाद ये सर दर्द की बड़ी आला मेडिसिन है। ऐसा सर दर्द जिसमें चक्कर आए, गिरने का खदशा हो, और बार बार गशी तारी हो जाती हो, खुसूसन जब मरीज झुका हुआ हो, तो झुकी हुई हालत में पेशानी पर सुइयां चुभती हुई महसूस हो, आंखों के गड़ों में फटन, सर की दर्द, शदीद दर्द, ये यहाँ आंखों के गड़ों में दर्द हो, और ये ज़हनी अमराज में भी बड़ा आला काम करती है। लापरवाही पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है, बदमजाजी, हर एक के साथ लड़ना शुरू कर देगा, बेजारी, गमगीनी, रोने की रगबत, और कई तरह के ज़हनी मसाइल। ये ज़हनी बंदे में यकसुई ना हो, कोई अपनी राय कायम ना कर सकता हो, ख्यालात का तसलसल कायम ना रहे, मरीज किसी से बातचीत करना चाहे लेकिन बात करते करते बात भूल जाए, ये सारी की सारी बेरब्रस वल्गरिस की अलामात हैं। बेरब्रस वल्गरिस बहुत आला, बड़ी शानदार, बल्कि इसको अगर एंटीसोरक कहा जाए, एंटीसोरक उस मेडिसिन को कहते हैं जो तकरीबन बॉडी के हर हिस्से में यूज होती है, तो ये भी बेजाना होगा। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो इसने शोहरत पाई है वो है पत्थरियां, गुर्दे की, मसाने की, पित्ते की, गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या मसाने की स्टोन, इन सारी स्टोन्स के लिए, इन पत्थरियों के लिए बड़ी आला और बड़ी शानदार और बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। पत्थरी कहीं भी हो तो बेरब्रस वल्गरिस पत्थरी के यूज में सबसे पहली मेडिसिन है। पत्थरियों के साथ साथ पेशाब की जलन, रुकावट, और पेशाब की में बार बार जो रुकावट होती है, जलन होती है, और पेशाब करते वक्त
मरीज को तकलीफ होती है, और जब पेशाब से फारग हो जाए उस वक़्त भी शदीद जलन होती है। चलते फिरते वक़्त पेशाब की नाली में जलन हो और अलाते तनफ़्फ़ुस में जलन हो, दर्द हो, और कपड़ा लगने से भी दर्द और तकलीफ होती हो, तो बेरबरस गलगस बड़ी आला और बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसके इस्तेमाल का तरीका है कि बेरबरस वेलग्रस को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर पत्थरियाँ हैं तो पत्थरियों में अमूमन बेरबरस वेलग्रस गेहूँ में इस्तेमाल होती है, मदर टिंचर में। इसको आपने इस्तेमाल इस तरह करना है। अक्सर लोगों को इस्तेमाल के तरीके का नहीं पता होता कि इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल इसका सबसे बेहतरीन ये होता है कि आपने 15 ड्रॉप्स की डोज लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 दफ़ा भी ले सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेशाब रुका हुआ है, नाली लगी हुई है पेशेंट को, पत्थरियाँ अगर ना पेशाब की नाली में रुकी हैं, अड़ गई हैं, या मसाने में रुक गई हैं गुर्दे से निकल के, तो फिर आप 2-2 घंटे बाद 5 दफ़ा दिन में भी ले सकते हैं। लेकिन लेनी किस तरह है? गर्म पानी करके, नीम गर्म, जिसको कोसा कोसा पानी कहते हैं पंजाबी ज़बान में। कोसा पानी जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में, जिसे कोसा पानी कहते हैं, इस तरह का पानी हो। पानी को गर्म करके बॉयल करके फिर उसको हल्का सा ठंडा किया जाए और 15 ड्रॉप्स उसमें डाल के, जैसे आप चाय पीते हैं, चाय की जैसे चुस्कियाँ लेते हैं, इस तरह चुस्कियाँ ले लेके और उसको बार बार अपने मुंह में हिलाना है, और इस तरह मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। और इस तरह इस्तेमाल करने से बहुत जल्द उसका और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से 1-2 दिन में ही पत्थरियाँ खारिज होना शुरू हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।